बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। और बच्चा लोग आज की क्लास यानी कि पहली क्लास इस चैप्टर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितने प्रकार की होती हैं और यार प्रॉब्लम्स हैं तो इनका क्या सॉल्यूशन होगा वो भी बात करेंगे। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम समझे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जिसे आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हो, आखिर ये होती क्या है। देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी केंद्रीय समस्याएं, आपकी भी समस्या है, मेरी भी समस्या है, हर एक इंसान की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहो, पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम। देखो यार, मेन प्रॉब्लम क्या है हम सभी के साथ, वो ये है कि जो रिसोर्सेज है ना, जो संसाधन है ना, वो लिमिटेड है। जैसे हम लोग यार अपनी बात कर लेते हैं, हमारे पास पैसे कैसे हैं, लिमिटेड है ना। अच्छा, पूरे देश की बात करते हैं, देश के पास रिसोर्सेज बेसिकली बात करें, कोयल, पेट्रोलियम, डीजल कैसे हैं, लिमिटेड। बट यार अकेले समस्या ये नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, समस्या ये भी है कि इनका जो यूज है ना वो अनलिमिटेड है, वो अल्टरनेटिव है। जैसे अपनी बात करते हैं पैसों की, सपोज करो मेरे पास मात्र 5,000 रुपए, सिर्फ कितने हैं, 5,000 रुपए। यार रिसोर्सेज लिमिटेड है 5,000, बट इनका यूज सोचो, बहुत सारे यूजेस हैं यार। मैं चाहूं तो रिचार्ज भी करवा लूंगा, चाहूंगा तो कुछ खाने पीने की चीजें खरीदूंगा, चाहूंगा तो कॉपी किताब भी लूंगा, और चाहूंगा तो सपोज करो मैं चेयर खरीद सकता हूं, फैन खरीद सकता हूं, एलईडी बल्ब खरीद सकता हूं, कैमरा खरीद सकता हूं, बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं, है ना। प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और इनके यूजेस अल्टरनेटिव है, बहुत ज्यादा है। और बच्चा लोग 5,000 रुपए को मैं कहां बेस्ट तरीके से यूज करूंगा, कहां अच्छे तरीके से यूज करूंगा, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जरा ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस समझना। रुपए कितने हैं, 5,000। सपोज करो 500 रुपए का रिचार्ज हो गया, सपोज करो 300 रुपए की मैं सब्जी लेके आ गया, सपोज करो 700 रुपए की मैंने कॉपी किताबें खरीद ली। आप देख रहे हो ये मैं 5,000 रुपए को कहां कहां चूज कर रहा हूं, कहां कहां एलोकेट कर रहा हूं, इसी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। तो बच्चा लोग समझ गए ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपकी और हमारी बात हो गई, ठीक है, मनी की बात हो गई, एक पूरे देश का एग्जाम्पल ले लिया जाए। सपोज करो यार हमारे पास कोयल, पेट्रोलियम, डीजल की बात कर रहा था, देश के पास कैसे हैं, लिमिटेड। अच्छा, इनके यूज बताओ मेरे को, कहां कहां यूज होता है। भैया हाउस होल्ड सेक्टर को मोटर व्हीकल चलानी है, बिल्कुल चलानी है। रेलवेज को डीजल इंजन चलाने हैं, बिल्कुल चलाने। किसानों को जनरेटर चलाना है, बिल्कुल चलाना है। भैया एयरलाइंस वालों को हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं, बिल्कुल उड़ाने हैं। आप देख रहे हो कोयल, पेट्रोलियम, डीजल, इनका यूज अल्टरनेटिव है, बहुत सारा है। अब भैया सरकार कितना कोयल, पेट्रोलियम, डीजल रेलवेज को देगी, कितना एयरलाइंस को देगी, कितना हाउस होल्ड सेक्टर को देगी, कितना किसानों को देगी, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और यार रिसोर्सेज इस प्रकार से एलोकेट करना है कि इकोनॉमी ठीक तरीके से चलती भी रहे, ठीक है। सो आ जाओ जरा इन्हीं बातों को रीड आउट भी कर लो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये लास्ट में रीड आउट करो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या फिर इसी को और भी बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज बोले तो स्केयर मींस होता है लिमिटेड, ठीक है। सो लिमिटेड रिसोर्सेज का इकोनॉमिकल यूज, सही तरीके से यूज, ठीक है, ये है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। बाकी छोटी छोटी बातें हैं बच्चा लोग आप लोग रीड आउट करोगे, ठीक है। क्लास के एंड में परेशान मत हो, ये पीडीएफ, और इस पीडीएफ में देखोगे बिल्कुल प्रॉपर नोट्स आपको दे रखे हैं, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे आओ, बात करें व्हाट कॉजेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या यहीं से मैं क्वेश्चन पूछूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, तो 3 सिंपल से रीजन है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। सबसे पहली चीज, हमारी वांट्स, हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड। भैया इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कैसे हुई, यार बचपन में इच्छा होती थी
काश मेरे पास एक साइकिल होती, हम साइकिल से स्कूल जाते। बिल्कुल, पेरेंट्स ने इच्छा पूरी कर दी, साइकिल मिल गई। जैसे जैसे 10th 11th क्लास में आते हैं, यार काश हमारे पास एक मोटरसाइकिल होती, बढ़िया हम भी टशन मारते ट्यूशन के बाहर, क्लासेस के बाहर। बिल्कुल, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल पे आ गए। कॉलेज लाइफ में जाते हो, सर हमारे पास काश कार होती, हम भी बड़े कॉलेज के राउंड मारते। तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, है ना। यही है अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जरूरतें कैसी हैं? अनलिमिटेड। बस समस्या तो इतनी हो जाती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वरना पता नहीं तुम लोग क्या क्या नहीं खरीदते, है ना। चलो, सो अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड है लिमिटेड और स्केर्स मींस। देखो, स्केर्स का मतलब लिमिटेड और मींस का मतलब होता है रिसोर्सेज। तो जो हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, कैसे हैं? लिमिटेड है। तीसरी चीज, इनके यूजेस कैसे हैं? अल्टरनेटिव, यानी कि बहुत सारे यूजेस हैं। सो बताया था ना, पैसों से आप क्या क्या नहीं खरीद सकते हो। तो ये है 3 कारण आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। ठीक है, एक बार रीड आउट करोगे। चलो अभी जरा आगे आओ, आगे आओ। अभी जरा बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब जरा देखो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यही पढ़ रहे थे, ये तो समझ गए सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितने टाइप की होती हैं? सो बेसिकली 3 प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 3 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम पक्का पक्का पूछी जाती है। 3 प्रॉब्लम कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। ये 3 प्रॉब्लम है जिन्हें हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। एक एक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आपको एडवांस में बता देता हूं। बच्चा देखो, प्रॉपर नोट्स है, आप लोग रीड आउट भी करोगे और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोडक्शन किया जाए। और सबसे पहली चीज, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर बच्चा 2 समस्याएं आती हैं। ध्यान से सुनना बातें, अभी कभी याद भी हो जाएंगी सारी बातें। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 समस्याएं आएंगी। पहली, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और दूसरा, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। 2 बातें बोली, व्हाट टाइप और व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, सो व्हाट टू प्रोड्यूस है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 समस्याएं। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और हाउ मच यानी इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो 2 समस्याएं समझ गए। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2, व्हाट टाइप और इन व्हाट क्वांटिटी। चलो इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, व्हाट टाइप। अब मुझे ये बताओ, गुड्स कितने टाइप के होते हैं? किस किस टाइप के गुड्स का इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो सकता है? तो देखो, सबसे पहले गुड्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिनका हम सभी लोग कंज्यूमर्स यूज करते हैं फॉर डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन भी गुड्स का यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स। जैसे पेन, पेंसिल, कैमरा, लैपटॉप, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स और खाने पीने की चीजें, ब्रेड, बटर, मिल्क, सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बोले तो वो सभी गुड्स जिनका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे भैया ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुई, ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल गुड्स, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो इकोनॉमी के अंदर कितने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होगा, कितने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जरा गुड्स के टाइप की ही बात करें तो कुछ और टाइप भी देख लेते हैं। जैसे 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, एक वॉर टाइम गुड्स, एक पीस टाइम गुड्स। वॉर टाइम गुड्स, वॉर मींस युद्ध, लड़ाई। तो युद्ध के समय कौन कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होगा? जैसे गन्स, राइफल्स, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, टैंक्स, ये सारी चीजें हैं जो वॉर के टाइम पे ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, पीस टाइम गुड्स, पीस मींस शांति, कोई युद्ध नहीं चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होगा? कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। तो ये कहलाते हैं पीस टाइम गुड्स, यानी शांति के समय ब्रेड, बटर, मिल्क, यही सब आपके। ठीक है, सो जब भी बात करोगे व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, तो आप 4 प्रकार की गुड्स की बात करोगे, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स। पहली समस्या में भी पहली समस्या होगी। अब
पहली ही समस्या की जरा दूसरी समस्या पर आओ। क्या थी? इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। तो बच्चा अभी कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, यानी कि कितने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, कितने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, कितने वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, कितने पीस टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करोगे। तो ये सारी चीजें कितना प्रोडक्शन करना है ये डिसाइड करती है इकोनॉमी। कौन डिसाइड करती है? इकोनॉमी। और बच्चा लोग चैप्टर 1 पढ़ा है? चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ उसकी एक लास्ट क्लास देख लो। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी के 3 टाइप, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लीज जाके एक बार वो जरूर देख लेना क्योंकि यहां पर काम आएगा। ठीक है, सो कौन डिसाइड करेगा? इकोनॉमी डिसाइड करेगी कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना है। सो बच्चा लोग ये थी आपकी पहली समस्या। ठीक है, देखो कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स। ठीक है, एक बार बच्चा जरा इसी चीज को आप चाहो तो रीड आउट भी कर लेना और मैं थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पहली समस्या थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 समस्याएं पड़ी। पहला व्हाट इज प्रोड्यूस, व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए, इसी को हम टाइप ऑफ गुड्स बोलते हैं। देखो ये डिसाइड करना है कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाए, तो कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, एग्जांपल दे रखे हैं, और कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, एग्जांपल, या फिर पीस टाइम गुड्स का एग्जांपल किया जाए, एग्जांपल। ठीक है, तो हर एक बात लिखी हुई है, रीड आउट आपको करना है। ठीक है, टाइप व्हाट इज प्रोड्यूस के बाद अब क्या था? इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बताया था? इकोनॉमी डिसाइड करेगी। देखो when an economy has to take decision what type of goods and services are to be produced, how much of consumer goods, how much of capital goods, तो इसमें डिसाइड करता है इकोनॉमी। ध्यान रहेगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? इकोनॉमी। ये थी आपकी पहली समस्या व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड पर आओ। सेकंड समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस। अब बच्चा कैसे प्रोडक्शन होगा? किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है? प्रोडक्शन की सिर्फ और सिर्फ 2 टेक्निक होती हैं, या तो आप लेबर के द्वारा प्रोडक्शन करवाओ या फिर आप कैपिटल यानी कि मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन करवाओ। तो बड़ा आसान तरीका है फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, बड़ा आसान सी प्रॉब्लम है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, तो आप लिखोगे प्रोडक्शन की 2 टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करके प्रोडक्शन होता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो कितने लेबर का यूज होगा, कितनी मशीन्स का यूज होगा, डिसाइड तो करेगी इकोनॉमी। बट प्रॉब्लम तो समझ गए ना, हाउ टू प्रोड्यूस। सो हाउ टू प्रोड्यूस में 2 समस्याएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दोनों क्या होती हैं समझ गए, और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देख लो जरा। सेकंड मेन प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लगाओगे? बाकी तो 2 टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। दोनों के बारे में अच्छे से समझ गए हो। लेबर इंटेंसिव ज्यादा से ज्यादा लेबर लगा के प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा से ज्यादा मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही तीसरी प्रॉब्लम पर आओ। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बच्चा लोग किसके लिए प्रोडक्शन करोगे? किसके लिए? तो बेसिकली जब ये क्वेश्चन आता है ना किसके लिए प्रोडक्शन होगा, तो हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि अमीर लोग, ठीक है, दूसरा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि गरीब लोग। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार के गुड्स बनते हैं, थोड़ा सा समझ लो। जब भी बात अमीर की होती है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की होती है, रिच लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। तो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। हम कह सकते हैं यहां से देश की जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। यानी कि अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो, देश का डेवलपमेंट ज्यादा हो, तो ज्यादा से ज्यादा कौन से प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, रिच सेक्शन के लिए ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इससे भाई प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीबों की बात करें, गरीब बोले तो
भैया जिनके पास इनकम बहुत कम होती है, क्या होगा, हम लोग हाई क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बेसिकली लो क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, या फिर गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फ्री में गुड्स देने पड़ेंगे। जैसे सरकार राशन वाशन बांटती है ना, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ऑयल वगैरह हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, ये सारी चीजें सरकार गरीबों को मुफ्त में देती है। तो होता क्या है, इससे होता है सोशल वेलफेयर। अब देखो दोनों चीज समझ गए। अगर हम लोग अमीरों के लिए प्रोडक्शन करेंगे, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करेंगे, तो जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर हम लोग पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा। ठीक है, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए दोनों ही सेक्शन बहुत जरूरी है, रिच भी एज वेल एज पुअर भी। तो चलो इस चीज को भी आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें हम लोग इकोनॉमी को दो सेक्शन में बांट लेते हैं, रिच और पुअर। बाकी देखो सोशल जस्टिस कब होता है, जब गुड्स प्रोड्यूस किए जाए पुअर के लिए। ठीक है, बाकी जीडीपी ग्रोथ कब होती है, जब प्रोडक्शन किया जाए रिच सेक्शन के लिए। तो आप लोग रीड आउट एक बार जरूर करोगे। अब बच्चा हम लोग देखो यार 3 प्रॉब्लम्स पढ़ चुके हैं। कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, 3 प्रॉब्लम्स हो गई। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बात यह है कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, है ना, कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस थी, तो भाई क्या प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, क्या कहा था, कौन डिसाइड करेगा, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी याद करो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी। कौन सी होती है वो इकोनॉमी, जिसमें सारे डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेता है। कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, प्रॉफिट्स, है ना, तो जो भी डिसीजन लेगा प्रॉफिट्स को देख कर लेगा। सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, गवर्नमेंट इकोनॉमी। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती क्या देख के लेती है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, क्या होगा यहां पर, सोशल वेलफेयर। और बच्चा लोग तीसरी है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों। ठीक है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों। तो यहां पर सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट जनरेट भी होगा। अब बच्चे एक काम करते हैं यार, एक एक से जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्केट इकोनॉमी। देखो एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, एक्सप्लेन कैसे करोगे, ध्यान से सुन लो। कोई भी इकोनॉमी हो, मार्केट इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, तीनों की एक एक से बात करेंगे। जैसे पहले मार्केट इकोनॉमी, तो पहले मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, 2 लाइन में लिखोगे, फिर 2-2 लाइन में तीनों की एक्सप्लेनेशन देनी है। 3 प्रॉब्लम थी ना, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगी, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगी, फॉर होम टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगी। तो मैं आपको पहले बताता हूं एक्सप्लेनेशन। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, वो इकोनॉमी जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस प्रोड्यूसर लेता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर लेता है, ये है इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब एक एक से जरा तीनों प्रॉब्लम पर आओ। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये बताओ प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर कौन से गुड्स बनाएगा, प्रोड्यूसर यानी कि प्राइवेट सेक्टर बनाएगा वो सारे गुड्स जिनसे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर प्राइवेट सेक्टर कौन सी टेक्निक लगाएगा प्रोडक्शन की, ज्यादातर वो टेक्निक लगाएगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, क्योंकि यार प्राइवेट सेक्टर से तो प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, कौन सी टेक्निक लगाएगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, तो ज्यादातर प्रोड्यूसर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि मशीन से प्रोडक्शन करता है, जिससे प्रोडक्शन जल्दी भी हो जाता है और कॉस्ट कम भी आती है। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये बताओ प्राइवेट सेक्टर किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, तो बेसिकली प्रोडक्शन करेगा रिच के लिए, क्योंकि गरीबों के लिए प्रोडक्शन करेगा, सोशल वेलफेयर होगा, प्राइवेट सेक्टर कुछ कमा नहीं पाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली किसके लिए प्रोडक्शन करता है, रिच के लिए, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। समझ गए, एक्सप्लेनेशन समझ गए कैसे देनी है। देखो एक को मैं रीड आउट कर दूंगा, बाकी 2 को रीड आउट आप करोगे। ठीक है, सो पहले मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक एक से तीनों प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर को चूज करना है भैया कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, तो कौन से करेगा जिसमें प्राइसेस हाई होती हैं। ठीक है, सो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर को, प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, कौन सी टेक्निक लगाएगा, वो टेक्निक जिसमें इनपुट के जो प्राइस है वो कम होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। तो जनरली ये प्रेफर करता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तीसरी चीज, किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, तो दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बायर हु विलिंग ऑफर देम बेटर प्राइस। तो ये उसके लिए प्रोडक्शन करेगा जो इसे बेटर प्राइस दे सके, अच्छी प्राइस दे सके। सो बेसिकली अच्छी प्राइस रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी देता है। समझ गए, ये था मार्केट इकोनॉमी। ऐसे ही सेकंड है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसी को हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमी जहां पर सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सारे इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब ये बताओ, गवर्नमेंट व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट वो गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगी जिससे सोशल वेलफेयर होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भलाई होगी, ना कि वो जिनसे प्रॉफिट मिले। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट कौन सी टेक्निक लगाएगी प्रोडक्शन की, गवर्नमेंट वो टेक्निक लगाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, यानी कि गवर्नमेंट चाहेगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, गवर्नमेंट किसके लिए प्रोडक्शन करेगी, तो गवर्नमेंट बेसिकली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि सरकार को चाहिए सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये देखो सारी बातें लिखी हैं, आप रीड आउट करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम, वो है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में क्या था, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। तो कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे जिनसे प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी मिल जाए और गवर्नमेंट के लिए सोशल वेलफेयर भी हो जाए। जैसे दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो देखिए भैया, उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक था ना वो बहुत कम हो गया। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर तो हुआ ही है, साथ में किराया वगैरह कम नहीं है, तो वहां से प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर ऐसे काम करेंगे कि प्रॉफिट भी जनरेट हो प्लस सोशल वेलफेयर भी हो सके। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो ये वो टेक्निक लगाएंगे प्रोडक्शन की जिससे कॉस्ट कम से कम आएगी, क्योंकि प्रॉफिट भी लाना है ना। तीसरी चीज, किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, तो ये रिच प्लस पुअर दोनों के लिए ही प्रोडक्शन करेंगे। सो ये है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, आप लोग आराम से रीड आउट कर लेंगे। सो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, आप लोग रोते रहते हो ना कि सर ये पीडीएफ तो हमें प्रोवाइड कर दो, तो बच्चा लोग सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये पीडीएफ को सेव कर लेता हूं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। कहां मिलेगी बच्चा पीडीएफ, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप, जाओ ऐप इंस्टॉल करो। बट हाँ यार, एक छोटी सी कंडीशन जरूर दूंगा, वहां पर आपको पेड कोर्स मिलेगा, पेड कोर्स मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीस होगी सिर्फ 1200 रुपए, महीने की नहीं है, पूरे साल की है यार। ठीक है, मिनिमम फीस है 1200 रुपए, यानी 100 रुपए महीना। तो वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वहां पर आपको ये सारी वीडियोस भी मिलेंगी। तो यूट्यूब पे आप अगर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह से परेशान हो, वहां एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, पीपीटी नोट्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज जिसे आप बोलते हो, बाकी मेरा पर्सनल सपोर्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ आपको वहां पर फैसिलिटी मिलेगी। और हाँ, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे, वहां मैं आपके लाइव डाउट भी सॉल्व करूंगा। तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।